2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया जाता है जिसमें साफ तौर पे ये बात कही जाती है कि अब जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, फिर चाहे उनकी नियुक्तियां 2010 और 11 के पहले ही क्यों ना हो। टीचर्स का कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। और टीटी की बात करें तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा है इसको लेकर शिक्षकों के बीच में भारी नाराजगी व्याप्त हो जाती है। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये बात कही जाती है उसी के बाद से देखने को मिलता है कि शिक्षक काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं और शिक्षकों का साफ तौर पे ये कहना होता है कि हमारे अनुभवों पर इस तरह से सवाल उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिस वक्त पर इन शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी उस वक्त पर जितनी भी अहर्ताएं थी ये शिक्षक पूरी कर रहे थे, तभी इनकी नियुक्तियां हुई थी। तब इस तरह से अचानक से क्यों बदलाव किए जा रहे हैं। और साफ तौर पर कुछ शिक्षकों ने यह भी कहा कि इस तरह से खेल के बीच में नियमों का बदलाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कह दी जाती है, उसके बाद देखने को मिलता है कि शिक्षकों की तरफ से अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी दिखाई जाती है। शिक्षकों का ये कहना हो जाता है साफ तौर पे कि 2011 या 10 के पहले जितने भी शिक्षक आए हुए थे उन सभी शिक्षकों ने वो सारी अहर्ताएं पूरी की, वो सारी चीजें की जितनी भी चीजें उन्हें करनी थी शिक्षक बनने के लिए। तो इस तरह से कई सालों बाद ये सारी चीजें क्यों की जा रही है। और अगर टेट अनिवार्य ही करना या कोई भी बदलाव करना है तो जो नई नियुक्तियां अब होंगी उसमें किया जाए। इस तरह से अभ्यर्थी जो अब नए आएंगे उनके लिए टेट हो या अन्य कोई परीक्षा हो, जो कुछ भी करना है तब अब सुप्रीम कोर्ट तब करे। लेकिन देखने को मिला कुछ भी खास नहीं हो पाया। राज्य सरकारों की तरफ से भी पूरी तरह से प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो ठीक तौर पर ऐसा ही था, जिसमें देखने को मिला कि अब सभी शिक्षकों को जो टेट की परीक्षा है वो पास करनी होगी और ये पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगी। इसके साथ ही देखने को मिला है कि टेट को लेकर शिक्षकों के द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर कर दी जाती है। देखने को मिलता है कि जब रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती है उसके बाद शिक्षकों के बीच में उम्मीद जग जाती है। एक लीगल टीम का गठन होता है, सभी शिक्षक एक साथ आते हैं और रिव्यू पिटीशन यानी कि एक याचिका दायर की जाती है। लेकिन इसमें भी देखने को मिलता है कि ये एक केस लंबा चलता है महीनों तक और उसके बाद ये निकलकर सामने आता है कि जो शिक्षक हैं उन्हें टेट की तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसमें एक सकारात्मक रुख भी निकलकर सामने आए, जिसमें देखने को मिला कि इन शिक्षकों को जो समय अवधि है वो बढ़ा दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को सांत्वना मिली। जब रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई थी उस वक्त पर शिक्षकों को पूरी तरह से ये उम्मीद थी कि जो टेट अनिवार्यता की परीक्षा है इससे उन्हें निजात मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफी सारे शिक्षक ऐसे भी थे जो काफी ज्यादा निराश हो गए और उनका ये कहना था कि अब शायद उनके लिए कुछ बेहतर होगा ही नहीं। लेकिन फिर देखने को मिला कि राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग तरह के दावे और वादे किए गए, जिसमें ये देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सबसे पहले आगे बढ़कर आई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़े कदम भी उठाए गए। जिस वक्त पर टेट अनिवार्यता का जो मुद्दा है सबसे ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा था, शिक्षक अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, उस वक्त पर देखने को मिला सबसे पहले पूरे देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा बना जिसने शिक्षकों का समर्थन किया, शिक्षकों के साथ आए और शिक्षकों को पूर्ण रूप से इस बात का आश्वासन दिलाया कि उनके लिए कुछ बहुत बेहतर किया जाएगा, शिक्षकों के साथ इस तरह से कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा जिससे कि आगे चलकर शिक्षकों का नुकसान हो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जाते हैं, लगातार शिक्षक संगठनों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकातें भी की जाती हैं। फिर देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरे शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाता है, जिसमें देखने को मिला कि स्पेशल टेट यानी कि विभागीय टेट शिक्षकों के लिए लेकर आया जाता। कुछ शिक्षकों ने इसका भी विरोध किया, लेकिन फिर यह भी देखने को मिला कि तमाम शिक्षक संगठन ऐसे थे जिन्होंने कहा कि स्पेशल टेट वो देंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की काफी ज्यादा सराहना भी हुई। और जिन राज्यों ने ये सारी चीजें नहीं की थी, अभी तक शिक्षकों के लिए कोई कदम जिन राज्य सरकारों द्वारा नहीं उठाया गया, उनको लेकर भी संगठनों के द्वारा साफ तौर पर ये बात कही गई कि उन राज्य सरकारों पर भी दबाव बनाया जाएगा और पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा कि उन राज्यों के शिक्षकों के लिए भी कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,86,000 शिक्षा मित्र हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो टेट अनिवार्यता का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है इससे 20 लाख शिक्षक लगभग प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक काफी ज्यादा नाराज हैं और इनका यही कहना है कि अब कुछ बड़ा फैसला लिया जाए और शिक्षकों को इन सारी चीजों से निजात दिलाया जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बीच में खूब ज्यादा सराहना हुई, क्योंकि ये देखने को मिल रहा था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे तो उनके तरफ से साफ
साफ तौर पे ये कहा गया कि शिक्षकों के साथ कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे शिक्षक परेशान हो और नाराज हो। फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब एक बड़ा कदम उठा लिया गया तो अब देखने को मिल रहा है कि जो अन्य राज्य के शिक्षक हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं उम्मीद है, उनके बीच में भी एक ये बात कही जा रही है कि शायद उनकी जो राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ से भी कुछ बेहतर किया जाएगा जिससे कि इन शिक्षकों को टेट से छूट मिल सकेगी। इसके साथ ही सिर्फ ये बात यहीं तक नहीं रह जाती। 1 सितंबर 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया जाता है तब देखने को मिलता है कि जो शिक्षक संगठन है उनके द्वारा तमाम तरह के बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, तमाम बड़े कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर रामलीला मैदान हो या फिर किसी भी अधिकारी या मंत्री का घर हो, हर एक जगह पर पहुंचते हैं ये शिक्षक अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। सबसे पहले देखने को मिला था कि संवाद से समाधान की ओर जाने का शिक्षकों के द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है, जिसमें ये शिक्षक आगे बढ़ते हैं और ये अपील करते हैं कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन जब इसके बाद कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो शिक्षक नाराज होकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और शिक्षकों के द्वारा बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े कार्यक्रम होते हुए नजर आते हैं और अलग अलग शिक्षक संगठन अलग अलग तरीके से अपनी इस लड़ाई को लड़ते हैं, जिसमें लाखों की संख्या में शिक्षक पहुंचते हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ये अपील करते हैं कि ये जो फैसला 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है उस पर कुछ बड़ा कदम उठाया जाए, राज्य सरकारें जो है वो भी इनके समर्थन में आए। वहीं पर इस उम्मीद के साथ भी ये शिक्षक पहुंचे हुए थे कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ हस्तक्षेप किया जाएगा, क्योंकि यदि इस वक्त पर केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप करती है तो इससे शिक्षकों को फायदा हो सकता है। और साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा था कि शिक्षकों का यह मानना था कि श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए जिससे कि इन शिक्षकों की जो नौकरियां हैं वो बच सके। लगातार शिक्षकों के द्वारा अब भी यही प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप यदि करती है तो कुछ बेहतर और कुछ अच्छा भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में देखने को मिला है कि शिक्षक संगठनों के द्वारा एक और नई रणनीति अपना ली गई है। जी हाँ, देखने को मिल रहा है इस वक्त पर सांसदों के जरिए अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए ये शिक्षक पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पे ये रणनीति बनाई गई है कि इस मॉनसून सत्र के दौरान सभी सांसद जो हैं इन शिक्षकों की आवाज को उठाएं, इनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए जिससे कि शिक्षकों के लिए कुछ बेहतर हो सके, जिसके लिए मुलाकातें लगातार जारी हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि सांसदों से मिलकर ये शिक्षक ज्ञापन पत्र सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों या फिर अब विपक्ष के सांसदों सबसे मुलाकातें की जा रही है और ज्ञापन पत्र सौंपते ये अपील की जा रही है कि कोई फैसला लिया जाए और शिक्षकों को जो टेट है उससे निजात दिलाई जाए। फिलहाल इस बीच में यह भी देखने को मिला 2 से 4 जुलाई तक टेट की जो परीक्षा है वो हुई है और शिक्षकों का अब भी यही मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पर कोई फैसला लेती है या फिर जो राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार ये बात जहां कही गई थी कि टेट की परीक्षा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए दी जाएगी, तो वहीं पर यह भी देखने को मिला है राज्य सरकारों से भी यही अपील की जा रही है और राज्य सरकारें ये भी कह रही है कि शिक्षकों के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये जो नया कार्यक्रम चल रहा है एक संवाद से समाधान की ओर, तो अब देखना ही होगा कि इसका क्या कुछ असर पड़ता है। और जो राज्य सरकारों के द्वारा वादा किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पेशल टेट करवाया जा रहा है, विभागीय परीक्षा कराई जा रही है, क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा कुछ होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 1.86 शिक्षा मित्र हैं, लेकिन वहीं पर जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी शिक्षक है और 20 लाख पूरे शिक्षक हैं। तो इस वक्त पर 20 लाख के शिक्षकों की नौकरियों की बात है, 20 लाख शिक्षकों की जिंदगियों की बात है, तो क्या अन्य राज्य सरकारें जो है वो इन शिक्षकों के समर्थन में आएंगी? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी।